नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सीमा को अपने माता पिता के घर में रहते हुए करीब 15 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसका अपने पति राकेश से किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहा था। उस शाम राकेश को अचानक घर आया देख वह हैरान हो गई। बेटी, आपसी मनमुटाव को ज़्यादा लंबा खींचना खतरनाक साबित हो जाता है। राकेश के साथ समझदारी से बातें करना। अपनी माँ की सलाह पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर किए बिना सीमा ड्राइंग रूम में राकेश के सामने पहुँच गई। तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा सीमा, राकेश ने बिना कोई भूमिका बांधे सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा घर मैं छोड़ आई हूँ, सीमा ने भी रूखे अंदाज में अपना फैसला उसे सुना दिया। क्या हमेशा के लिए? राकेश ने उत्तेजित होकर सवाल किया। ऐसा ही समझ लो, सीमा ने विद्रोही स्वर में जवाब दिया। बेकार की बात मत करो, मेरी सहन शक्ति का तार टूट गया तो पछताओगी, राकेश भड़क उठा। मुझे डराने धमकाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, सीमा ने निडर होकर कहा। अगर तुम्हें और कोई बात नहीं कहनी है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राकेश ने अपनी पत्नी को अचरज भरी निगाहों से देखा। उनकी शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि सीमा ऐसे विद्रोही अंदाज में उससे पेश आएगी। उठकर खड़ी होने को तैयार सीमा को हाथ के इशारे से राकेश ने बैठने को कहा और फिर बताया कि कल सुबह मयंक और शिक्षा हॉस्टल से 10 दिनों की छुट्टियां बिताने घर पहुंच रहे हैं। कुछ देर सोच में डूबी रहने के बाद सीमा ने व्याकुल स्वर में कहा, उन दोनों को यहाँ मेरे पास छोड़ जाना। तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? वह दोनों यहाँ नहीं आएंगे, राकेश गुस्से से फट पड़ा। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बच्चों से कहीं बाहर मिल लिया करूँगी, सीमा ने थके से अंदाज में राकेश का फैसला स्वीकार कर लिया। यह कैसी मूर्खता भरी बात मुंह से निकाल रही हो? तुम्हारे बच्चे 4 महीने बाद घर लौट रहे हैं और तुम उनके साथ घर रहने नहीं आओगी? तुम्हारा यह फैसला सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने बच्चों के साथ कौन माँ नहीं रहना चाहेगी? सीमा का अचानक गला भर आया। मैं अपने फैसले से मजबूर हूँ, मुझे उस घर में लौटना ही नहीं है। हम अपने झगड़े बाद में निपटा लेंगे सीमा, फिलहाल तो बच्चों के मन की सुख शांति के लिए घर चलो। तुम्हें घर में ना पाने का सदमा वो दोनों कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब वे दोनों बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। मयंक 10 साल का और शिखा 8 साल की हो रही है। उन दोनों को बेकार ही मानसिक कष्ट पहुंचाने का फ़ायदा क्या होगा? राकेश ने चिढ़े से अंदाज में उसे समझाने का प्रयास किया। एक दिन तो बच्चों को यह पता लगेगा ही कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई उन्हें इस बार ही पता लग जाने दो। उदास सीमा अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसा हुआ ही क्या है हमारे बीच जो तुम यूँ अलग होने की बकवास कर रही हो? राकेश फिर गुस्से से भर आया। मुझे इस बारे में तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी है। इस वक्त सहयोग करो मेरे साथ सीमा। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सर झुकाए सोच में डूबी रही। राकेश ने अंदर जाकर अपने सास ससुर को सारा मामला समझाया। मयंक और शिखा की खुशियों की खातिर वे अपनी नाराज़गी व शिकायतें भुलाकर राकेश की तरफ हो गए। सीमा पर ससुराल वापस लौटने के लिए अब अपने माता पिता का दबाव भी पड़ा। अपने बच्चों से मिलने के लिए उसका मन पहले ही तड़प रहा था। अंततः उसने एक शर्त के साथ राकेश की बात मान ली। मैं तुम्हारे साथ बच्चों की माँ के रूप में लौट रही हूँ, पत्नी के रूप में नहीं। पति पत्नी के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने का कोई प्रयास ना करने की तुम कसम खाओ तो ही मैं वापस लौटूंगी। बड़े गंभीर होकर सीमा ने अपनी शर्त राकेश को बता दी। अपमान का घूंट पीते हुए राकेश को मजबूरन अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। बच्चे कल आ रहे हैं तो मैं भी कल सुबह घर पहुंच जाऊंगी। अपना निर्णय सुनाकर सीमा ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली आई। सीमा के व्यक्तित्व में नजर आ रहे जबरदस्त बदलाव ने उसके माता पिता व पति को ही नहीं बल्कि उसे खुद को भी अचंभित कर दिया था। उस रात सीमा की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। पलंग पर करवटें बदलते हुए वे अपनी विवाहित जिंदगी की यादों में खो गई। उसे वे घटनाएं वे परिस्थितियां रह रहकर याद आ रही थीं जो अंततः राकेश व उसके दिलों के बीच गहरी खाई पैदा करने का कारण बनी थी।
उस शाम ऑफिस से देर से लौटे राकेश की कमीज के पिछले हिस्से में लिपस्टिक से बना होठों का निशान सीमा ने देखा। अपने पति को उसने कभी बेवफा और चरित्रहीन नहीं समझा था। सच्चाई जानने को वह उसके पीछे पड़ गई तो राकेश अचानक गुस्से से फट पड़ा था। हाँ, मेरी जिंदगी में एक दूसरी लड़की है। सीमा के दिल को गहरा जख्म देते हुए उसने चिल्लाकर कबूल किया। उसकी खूबसूरती, उसका यौवन और उसका साथ मुझे वे मस्ती भरा सुख देते हैं जो तुमसे मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, उसे नहीं। मेरे सारे गुण, मेरी सेवा और समर्पण को नकार कर क्या तुम एक चरित्रहीन लड़की के लिए मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो? राकेश के आखिरी वाक्य ने सीमा को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचाया था। उस लड़की के लिए ना कोई अपशब्द कभी मेरे सामने निकालना और ना उसे छोड़ने की बात करना। तुम अपने घर गृहस्थी और बच्चों में खुश रहो और मुझे भी खुशी से जीने दो। कहते हुए बड़ी बेरुखी दिखाता राकेश बाथरूम में घुस गया था। वह रात सीमा ने ड्राइंग रूम में पड़े दीवान पर आंसू बहाते हुए काटी थी। उसके दिलो दिमाग में विद्रोह के बीज को इन्हीं आंसुओं ने अंकुरित होने की ताकत दी थी। उस रात सीमा ने अपने दब्बूपन व कायरता को याद करके भी आंसू बहाए थे। राकेश शादी के बाद से ही उसे अपमानित कर नीचा दिखाता आया था। घर व बाहर वालों के सामने बेइज्जत कर उसका मजाक उड़ाने का वह कोई मौका शायद ही चूकता था। सीमा के सुंदर नए नक्श की तारीफ नहीं बल्कि उसके सामने रंग का रोना वह अक्सर जान पहचान वालों के सामने रोता। घर की देखभाल में जरा सी कमी रह जाती तो उसे सीमा को डांटने डपटने का मौका मिल जाता। उसका कोई काम मन मुताबिक ना होता तो वह उसे बेइज्जत ज़रूर करता। बच्चों के बड़े होने के साथ सीमा की जिम्मेदारियां भी बढ़ी थीं। 2 साल पहले सास के निधन के बाद तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके ना रहने से सीमा का सबसे बड़ा सहारा टूट गया था। राकेश के गुस्से से बच्चे डरे सहमे से रहते। उसके गलत व्यवहार को देख सारे रिश्तेदार, परिचित और दोस्त उसे एक स्वार्थी, ईर्ष्यालु व गुस्सैल इंसान बताते। सीमा मनी मन कभी कभी बहुत दुखी व परेशान हो जाती, पर कभी किसी बाहरी व्यक्ति के मुंह से राकेश की बुराई सुनना उसे स्वीकार ना था। वे दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और बच्चों में तो उनकी जान बसती है। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, सीमा सबसे कहती भी थी और अपने मन की गहराइयों में इस विश्वास की जड़ें खुद भी मजबूत करती रहती थी। घर में डरे सहमे से रह रहे मयंक व शिखा के व्यक्तित्व के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए वह उन्हें पिछले साल हॉस्टल में डालने को तैयार हो गई थी। उनकी पढ़ाई व घर का ज़्यादातर खर्चा वह अपनी तनख्वाह से चलाती थी। राकेश करीब 1 साल से घर खर्च के लिए ज़्यादा रुपए नहीं देता था। यह सीमा को उस रात ही समझ में आया कि वह ज़रूर अपनी प्रेमिका पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने के कारण घर की जिम्मेदारियों से हाथ खींचने लगा है। अगले दिन वे ऑफिस नहीं गई थी। घर छोड़कर मायके जाने की सूचना उसने राकेश को उसके ऑफिस जाने से पहले दे दी थी। तुम जब चाहे लौट सकती हो, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, यह ध्यान रखना। उसे समझाने मनाने के बजाय उसने उल्टे धमकी दे डाली थी। मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी, सीमा ने अपना निर्णय उसे बताया तो राकेश मखौल उड़ाने वाले अंदाज में हंसकर घर से बाहर चला गया था। राकेश चाहेगा तो वह उसे तलाक दे देगी, पर उसके पास अब कभी नहीं लौटेगी। सीमा के इस विद्रोही जिद को उसके माता पिता लाख कोशिश करके भी तोड़ नहीं पाए थे। लेकिन एक माँ अपने बच्चों के मन की सुख शांति व खुशियों की खातिर अपने बेवफा पति के घर लौटने को तैयार हो गई थी। सीमा को अगले दिन उसके माता पिता राकेश के पास ले गए। उसने वहाँ पहुँचते ही पहले घर की साफ सफाई की और फिर रसोई संभाल ली। अपने बेटा बेटी के लिए वह उनकी मनपसंद चीज़ें बड़े जोश के साथ बनाने के काम में जल्दी ही व्यस्त हो गई थी। राकेश और उसके बीच नाम मात्र की बातें हुईं। दोनों बच्चों को स्टेशन से लेकर राकेश जब 11 बजे करीब घर पहुंचा, तब घर भर में एकदम से रौनक आ गई। मयंक और शिखा के साथ खेलते, हंसते बोलते और घूमते फिरते सीमा के लिए समय पंख लगाकर उड़ चला। दोनों बच्चे अपने स्कूल व दोस्तों की बातें करते ना थकते। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर सीमा फूली ना समाती। जब कभी सीमा अकेली होती तो उदास मन से यह ज़रूर सोचती कि अपने कलेजे के टुकड़ों को कैसे बताऊंगी कि मैंने उनके पापा को छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया है। उन हालात को ये मासूम कैसे समझेंगे जिनके कारण मुझे इतना कठोर फैसला करना पड़ा है। वह रात को बच्चों के साथ उनके कमरे में सोती। दिन भर की थकान इतनी होती कि लेटते ही गहरी नींद आ जाती और मन को परेशान या दुखी करने वाली बातें सोचने का समय ही नहीं मिलता।
राकेश इन तीनों की उपस्थिति में अधिकतर चुप रहकर इनकी बातें सुनता। उसमें आए बदलाव को सबसे पहले मयंक ने पकड़ा। मम्मी, पापा बहुत बदले बदले लग रहे हैं इस बार। मयंक ने घर आने के तीसरे दिन दोपहर में सीमा के सामने अपनी बात कही। वह कैसे? सीमा की आंखों में उत्सुकता के भाव जागे। वे पहले की तरह हमें हर बात पर डांटते धमकाते नहीं हैं। और मम्मी, आपसे भी लड़ना बंद कर दिया है पापा ने। शिखा ने भी अपनी राय बताई। मुझे तो इस बार पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। शिखा ने भी भाई के सुर में सुर मिलाया। अपने बच्चों की बातें सुनकर सीमा मुस्कुराई भी और उसकी आंखों में आंसू भी छलक आए। राकेश की बेवफाई को याद कर उसके दिल में एक बार नाराजगी, दुख व अफसोस से मिश्रित पीड़ा की तेज लहर उठी। जल्दी ही मन को संयत कर वे बच्चों के साथ विषय बदलकर इधर उधर की बातें करने लगी। उस दिन शाम को राकेश बैडमिंटन खेलने के 4 रैकेट और शटलकॉक खरीद लाया। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उनकी जिद के आगे झुकते हुए सीमा को भी उन तीनों के साथ बैडमिंटन खेलना पड़ा। यह शायद पहला अवसर था जब राकेश के साथ उसने किसी गतिविधि में सहज व सामान्य होकर हिस्सा लिया था। उस साथ सीमा बच्चों के कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो राकेश ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। नो, गुस्से और नफरत से भरा सिर्फ यह एक शब्द सीमा ने मुंह से निकाला तो राकेश के इस मामले में कुछ और कहने या करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बच्चों का मन रखने के लिए सीमा राकेश के साथ उसके दोस्तों के घर चाय नाश्ते व खाने पर गई। राकेश के सभी दोस्तों व उनकी पत्नियों ने सीमा के सामने उसके पति के अंदर आए बदलाव पर कोई न कोई अनुकूल टिप्पणी ज़रूर की थी। उनके हिसाब से राकेश अब ज़्यादा शांत, हंसमुख व सज्जन इंसान हो गया है। सीमा ने भी उसमें ये सब परिवर्तन महसूस किए थे, पर उससे अलग रहने के निर्णय पर वे पूर्ववत कायम रही। राकेश ने दोनों बच्चों को कपड़ों व अन्य ज़रूरी सामान की ढेर सारी खरीदारी खुशी खुशी कराकर उनका मन और ज़्यादा जीत लिया। बच्चों को उनके वापस हॉस्टल लौटने में जब 4 दिन रह गए तो सीमा ने राकेश से कहा, मेरी सप्ताह भर की छुट्टी अब ख़त्म हो जाएंगी। बाकी 4 दिन बच्चे नाना नानी के पास रहें तो बेहतर होगा। बच्चे वहाँ जाएंगे तो मैं उनसे कम मिल पाऊंगा। राकेश का स्वर एकाएक उदास हो गया। बच्चों को कभी मुझसे और कभी तुमसे दूर रहने की आदत पड़ ही जानी चाहिए, सीमा ने भावहीन लहजे में जवाब दिया। राकेश कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहता था, पर अंततः धीमी आवाज़ में उसने इतना भर कहा, तुम अपने घर बच्चों के साथ चली जाओ, उनका सामान भी ले जाना, वे वहीं से वापस चले जाएंगे। नाना नानी के घर मयंक और शिखा की खूब खातिर हुई। वे दोनों वहाँ बहुत खुश थे, पर अपने पापा को वे काफ़ी याद करते रहे। राकेश उनके बहुत ज़ोर देने पर भी रात को साथ में नहीं रुके। यह बात दोनों को अच्छी नहीं लगी थी। अपने माता पिता के पूछने पर सीमा ने एक बार फिर राकेश से हमेशा के लिए अलग रहने का अपना फैसला दोहरा दिया। राकेश ने अगर अपने बारे में तुम्हें सब बताने की मूर्खता नहीं की होती, तब भी तो तुम उसके साथ रह रही होती। तुम्हें संबंध तोड़ने के बजाय उसे उस औरत से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, सीमा की माँ ने उसे समझाना चाहा। माँ, मैंने राकेश की कई गलतियों, कमियों व दुर्व्यवहार से हमेशा समझौता किया, पर यह सब मैं पत्नी के कर्तव्यों के अंतर्गत करती थी। उनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत आ जाने के बाद मुझ पर अच्छी बीवी के कर्तव्यों को निभाते रहने के लिए दबाव ना डालें। मुझे राकेश के साथ नहीं रहना है। सीमा ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया था। अगले दिन बच्चे अपने पापा का इंतज़ार करते रहे, पर वे उनसे मिलने नहीं आए। इस कारण वे दोनों बहुत परेशान और उदास से सोए थे। सीमा को राकेश की ऐसी बेरुखी व लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया था। उसने अगले दिन ऑफिस से राकेश को फ़ोन किया और क्रोधित स्वर में शिकायत की, बच्चों को यूँ परेशान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कल उनसे मिलने क्यों नहीं आए? एक ज़रूरी काम में व्यस्त था। राकेश का गंभीर स्वर सीमा के कानों में पहुंचा। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे ज़रूरी काम को। अपनी रखैलों से मिलने की खातिर अपने बच्चों का दिल दुखाना ठीक नहीं है। आज तो आओगे ना? अपनी रखैल से मिलने सचमुच आज मुझे नहीं जाना है, इसलिए बंदा तुम सबसे मिलने ज़रूर हाजिर होगा। राकेश की हंसी सीमा को बहुत बुरी लगी तो उसने जल भुनकर फ़ोन काट दिया। राकेश शाम को सबसे मशहूर दुकान की रसमलाई लेकर आया। यह सीमा की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिठाई थी। वह नाराज़गी की परवाह ना कर उसके साथ हंसी मजाक व छेड़छाड़ करने लगा।
बच्चों की उपस्थिति के कारण वह उसे डांट डपट नहीं सकी। राकेश दोनों बच्चों को बाजार घुमाकर लाया। फिर सबने एक साथ खाना खाया। सीमा को छोड़कर सभी का मूड बहुत अच्छा बना रहा। बच्चों को सोने के लिए भेजने के बाद वह राकेश से उलझने को तैयार थी, पर उसने पहले से हाथ जोड़कर उससे मुस्कुराते हुए कहा, अपने अंदर के ज्वालामुखी को कुछ देर और शांत रखकर जरा मेरी बात सुन लो डियर। डोंट कॉल मी डियर। सीमा चिढ़ उठी। यहाँ बैठो प्लीज़। राकेश ने बड़े अधिकार से सीमा को अपने बगल में बिठा लिया तो वह ऐसी हैरान हुई कि गुस्सा करना ही भूल गई। मैंने कल पुरानी नौकरी छोड़कर आज से नई नौकरी शुरू कर दी है। कल शाम मैंने अपनी रखैल से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया है और अपने अतीत के गलत व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राकेश का स्वर भावुक था। उसने एक बार फिर सीमा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे तुम्हारे ऊपर अब कभी विश्वास नहीं होगा, इसलिए इस विषय पर बातें करके न खुद परेशान हो न मुझे तंग करो। ना चाहते हुए भी सीमा का गला भर आया। अपने दिल की बात मुझे कह लेने दो सीमा। सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर मैंने सदा तुम में कमियां ढूंढकर तुम्हें गिराने व नीचे दिखाने की कोशिश की, क्योंकि शुरू से ही मैं हीन भावना का शिकार बन गया था। तुम हर काम में कुशल थी और मुझसे ज़्यादा कमाती भी थी। मैं सचमुच एक घमंडी, बद दिमाग और स्वार्थी इंसान था जो तुम्हें डरा कर अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करता रहा। फिर तुमने मेरी चरित्रहीनता के कारण मुझसे दूर होने का फैसला किया। पहले मैंने तुम्हारी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तुम कभी मेरे खिलाफ विद्रोह करोगी ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले दिनों मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए जो नाराज़गी व नफरत देखी, उससे मुझे ज़बरदस्त सदमा पहुंचाया। सीमा, मेरे घर गृहस्थी उजड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस सच्चाई को सामने देखकर मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं ना अच्छा पति रहा हूँ ना पिता, पर अब मैं बदल गया हूँ। गलत राह पर अब मैं कभी नहीं चलूँगा, यह वादा दिल से कर रहा हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो। एक अच्छा पति, पिता व इंसान बनने में मेरी मदद करो। तुम माँ होने के साथ साथ मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार व सुघड़ स्त्री हो। औरतें घर की रीढ़ होती हैं। मेरे पास लौटकर हमारे घर गृहस्थी को उजड़ने से बचा लो प्लीज़। यो प्रार्थना करते हुए राकेश का गला भर आया। मैं सोचकर जवाब दूंगी। राकेश के आंसू ना देखने व अपने आंसू उनकी नज़रों से छिपाने की खातिर सीमा ड्राइंग रूम से उठकर बच्चों के पास चली गई। अपने बच्चों के मायूस सोते चेहरों को देखकर वह रो पड़ी। उसके आंसू खूब बहे और इन आंसुओं के साथ ही उसके दिल में राकेश के प्रति नाराज़गी, शिकायत व गुस्से के सारे भाव बह गए। कुछ देर बाद राकेश उसके कमरे में विदा लेने आया। आप रात को यहीं रुक जाओ, कल बच्चों को जाना है। सीमा ने धीमे कोमल स्वर में उसे निमंत्रण दिया। राकेश ने सीमा की आंखों में झांका। उनमें अपने लिए प्रेम के भाव पढ़कर उसका चेहरा खिल उठा। उसने बाहें फैलाई तो लजाती सीमा उसकी छाती से लग गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।